बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 न्यूज के साथ मैं हूँ खालिद भट्ट। मैं हूँ खालिद भट्ट। तंग आ गए हम लोग इस 4 दीवारी में रह के। पूरी दुनिया में अम्मी का दिन मनाया जाता है, अब्बू का, बहन भाइयों का, सबका। एड्स का एड्स का दिन भी मनाया जाता है जी, लेकिन न्यूज कास्ट का कोई दिन नहीं है। जुम्मे को भी, ईद वाले दिन भी हम लोग यहाँ पर आप लोग अपने रिश्तेदार। यकीन करो यार, हमसे तो अच्छे वो मजाहिया खबरें पढ़ने वाले जो हर न्यूज, जितने भी न्यूज चैनल में मजाहिया खबरें, नीला पीला चैनल, सुर्ख चैनल, हर जगह। एक हमारी जिंदगी है, कोई भी तो नहीं है हमारा। नजर डालते हैं हम तक की टॉप स्टोरीज। हम दोनों एक दूसरे और मुझसे भी ज्यादा बेसुरे सिंगर जवाद अहमद ने कहा है कि फिल्म विरसा को अच्छा रिस्पांस मिला। ये बेहतरी की तरफ पहला कदम है। ये बेहतरी की तरफ वन साइडेड पहला कदम क्यों है? इंडिया की तरफ से ऐसा कदम क्यों नहीं हो रहा? जवाद, मुझे जवाब दो। अगर तुम्हें इसका जवाब पता हो तो तुम्हारी आवाज अच्छी ना होती। और परवेज मुशर्रफ का सियासत में वापस आने और आइंदा इलेक्शन लड़ने का फैसला। राशिद कुरैशी, बैरिस्टर सैफुर रहमान, शेर अफगन रियाजी, ऐसे लोग हैं इस पार्टी में। नाम क्या हो सकता है? मुस्लिम लीग पागल ग्रुप। और हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि कुछ पाकिस्तानी हुकाम जानते हैं कि उसामा और मुल्ला उमर कहाँ है। मुझे भी पता है, ये तो मुझे भी पता है। ये इसमें पूछने की क्या बात है भाई? तो मुझे ही पता है, वहां पर व्हाइट हाउस में है सलीम। और एक अखबार के मुताबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के भाई मुश्तबा गिलानी सर्किट हाउस को एज इलेक्शन ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो ये भी अच्छा हुआ यार, किसी बहाने सर्किट हाउस किसी काम तो आ रहा है। काफी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। और सहाफियों की आलमी तंजीम की 40 सहाफत दुश्मन अफराद की फहरिस्त जारी। इस फहरिस्त में ईरानी सदर और चीन के सदर का नाम भी शामिल है। अगर वो पाकिस्तानी सहाफियों से पूछ लेते तो आज हमारे सदर का और रहमान मलिक का नाम भी उधर होता। ये हमेशा पीछे रखते हैं पाकिस्तानियों को। और गवर्नर पंजाब सलमान तासीर का यह कहना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से नवाज शरीफ साहब को भी मदद मिलनी चाहिए। अरबों के महलों में रहते हैं और सिर्फ 5,000 रुपए टैक्स देते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। किस तरह से हमारे साबिक वजीर आजम 2 वक्त की रोटी खाते होंगे, मुझे तो यकीन कीजिए समझ ही नहीं सकता। और बर्फानी चीते, साइबेरियन टाइगर, वो क्या खाता होगा? और वजीर आजम आजाद कश्मीर, जो कि सच्ची मुच्ची के हमारी तरह इंसान है, प्लास्टिक के नहीं, उन्होंने कहा है कि मुझसे पूछे बगैर और मुझसे मशवरा किए बगैर IG तब्दील किया गया। बस कर यार फारूक, अब तुझसे कौन पूछेगा यार? क्या हो गया यार? तुझसे तो बच्चे पूछ के कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, कसम खुदा की तू। और सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि गवर्नर पंजाब सलमान तासीर जब भी आसिफ अली जरदारी से मिलकर आते हैं तो बहकी बातें करते हैं। क्या पी कर आते हैं? बहकी बातें। और नाज़रीन, भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद भारत इस T20 वर्ल्ड कप में फेवरेट है, लेकिन सुपर 8 में कोई मैच नहीं जीत सका भारत। बहरहाल इस सिचुएशन को सही तरह से एनालाइज करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपने आप में मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, जिनको मौका ही नहीं मिला इस टूर्नामेंट खेलने के लिए। सर कैसे हैं आप? Well, definitely. Thank you so much, Khalid. You have invited me from the विदेश। सचिन, क्या हुआ टीम इंडिया के साथ? जाने से पहले तो आप लोग ऐसा माहौल बना देते हैं कि पता नहीं कहाँ कोई जा रहे हैं और वर्ल्ड कप जीत के आएंगे तो पता नहीं क्या करके आएंगे। Well, definitely you are right, आयला। वो क्या है कि हमारे देश में जो ये मीडिया है और मीडिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये ऐसा एक स्वभाव रखती हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग जो है आयला हीरो है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम हारते हैं तो हमें जलील भी करते हैं, आयला। सचिन, क्या समझते हैं आप, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस अब कैसे बेहतर हो सकती है? वेल, डेफिनेटली आई लेट यू नो कि अगर हम लोग जो है वो एक मिनट, हाँ बोल के रहा, ओके आयला। वो ऐसा है कि अगर हम लोग 10 साल तक IPL खेलने का मौका मिलेगा, आई एम फ्रॉम दी महाराष्ट्र, जय बिहार, दामा दामा दे बाला पानी। Another 6 from Sachin. Yeah. अबे छोटे, शुक्र कर बेटा कि पाकिस्तान से मैच नहीं पड़ा, वरना लग पता जाता तुम लोगों को। देख तो इसको जरा, चिंटू कहीं का। Well, अगर पाकिस्तान से हमारा मैच पड़ता तो I must say, as far as my knowledge concerned, 1989 में मेरा फर्स्ट मैच जो है 16 ईयर, when I was 16 ईयर, मैंने टेस्ट मैच खेला था कराची में। वकार यूनुस ने मेरे को बॉल डाला था और 15 बॉलें फेस करने के बाद मैं आउट हुआ और सियालकोट में उसी मैच की सीरीज के अंदर आयला
मेरे को जो है नाक पे बॉल पड़ी थी, मेरा बहुत ज्यादा खून भी निकला था, अनफिट हुआ, बट आई स्कोर 53 ऑन जस्ट 18 बॉल्स। तो ये है कि अगर पाकिस्तानी टीम से हमारा मैच होता, हम लोग ग्राउंड में डेफिनेटली आ जाते, क्योंकि टीम जो है अभी बहुत प्रेशर में आईपीएल की वजह से, पैसे वैसे भी पकड़े गए, और ऐसा हुआ है कि जो सट्टे वट्टे लगे उसके ऊपर भी जो है वो केस होने को है। अनदर 6 फ्रॉम सचिन। आइला बहुत सारे मार दिए नहीं। चल बेटा चल, अब नेक्स्ट आईपीएल की जाके तैयारी करो और सट्टे खेलो वहां पे। नहीं खालिद इस तरह नहीं बोलते, चल निकल इधर से। वेल डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को बुलाया। आइला ए बस कर रहे हैं, मैच खत्म हुआ, फोटो सेशन चालू कराओ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, जिनको रावलपिंडी धक्का एक्सप्रेस भी कहते हैं। चल के उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान की हालिया सिचुएशन को देखते हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो कि T20 वर्ल्ड कप में रही। जी अस्सलाम वालेकुम शोएब। भगवान की कृपा से ठीक हो जी। क्या मतलब? और यार इंडिया से आया ना, ईशा देवल के साथ था, उसने सिखाया, मैंने कहा अपने भाई को भी कुछ थोड़ा सा सिखा देती। मैं उसका बैठा था, भाई आगे कह रहा 24 किलो का मुक्का, मैंने कहा जाके वजन गिरा गया, शायद कम निकला, वजन गिराने गया, भाग के पहली फ्लाइट से यहाँ पहुंचा। शोएब पाकिस्तानी टीम का बताएं कैसी रही परफॉर्मेंस उनकी? मारा तो फवाद आलम को अगर निकाल दें टीम से बहुत अच्छा। फवाद आलम, इंतखाब आलम जो कोच जो है उनका परपोते का बेटा है, इसको नहीं खिलाना चाहिए। इससे अंदाजा लगा लेंगे इंतखाब आलम की उम्र कितनी होगी। तो आपके ख्याल में टीम क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में मुझे अगर टीम में शामिल करें उनके लिए बहुत बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि देखें फ्लैट फुटेड मैं हूँ, भाग मैं नहीं सकता, हाथ मेरा टेढ़ा, आंख मेरी रात में निकल आती है, नाक मेरा कभी गिर जाता है। एक दिन मैं ऑस्ट्रेलिया में एक दफा मेरा कान गिर गया, मैं बाद में लेकर आया, मैंने दूर दूर की बातें सुनी, मेरे खिलाफ बुराइयां कर रहे थे। अगर मुझे पाकिस्तानी टीम में वापस नहीं लेते हैं, मुझे जाया करते हैं, तो मैं आपको बता दूं मैं भीख मांग सकता हूँ, क्योंकि मेरे जिस्म का एक एक उज़्व जो है वो गिर जाता है। शोएब जो हमारी टीम फाइनल में नहीं जा सकी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ टीम बर्बाद हो गई, इनको बदुआएं ले डूबी हैं। आफरीदी को मेरी आ लगी है, उसके अलावा आसिफ जो है, वीना मलिक ने जोलियां फैला फैला के उसके खिलाफ बदुआएं दी हैं, और वो बदुआएं क्यों न लगती, इस वजह से टीम आ रही है। इन दोनों को बात करते हैं, लोगों को खेलने वाले लड़के कम है हमारे पास, खेलने वाले लड़के अगर आ जाए तो टीम इंशाल्लाह अच्छी हो सकती है। और हम ये वर्ल्ड कप नहीं 3, 4, 8 वर्ल्ड कप छोड़ के कोई एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे इंशाल्लाह। सर कुछ अपने बारे में बताइए, मुस्तकबिल में कोई ऐसा चांस नजर आता है कि आप शायद दोबारा टीम में शामिल हो जाएं? मेरे पास तो चांसेस है जी। मैं क्रिकेट में मुझे नहीं खिलाते, कोई मसला नहीं। महेश भट्ट जी मुझे अपनी फिल्म में ले रहे हैं, मैंने मीरा से कहा था उनसे बात करना, वो मुझसे बात कर रहे थे। इसके अलावा कोई मसला नहीं। सनी की बहन तो अपने से वैसे ही सेट है, सनी से वैसे ही पाकिस्तानी तब है, मैं उसकी बहन को ही सेट कर लिया। ईशा देवल की बात कर रहा हूँ, ऐसे स्टेप किया उसके साथ मेरे भाई ने। तो मतलब आप फिल्में करेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे? फिल्में करना अलग चीज होती है, फिल्मों में काम करना अलग चीज होती है। अक्सर लोग कहते थे भाई ने एक फिल्म कर दी, क्या कर दिया, फला सीन कर दिया, उससे बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फिल्म जब आपको ऑफर हो तो आप बिल्कुल फिल्म करें जी। ऐसे तो जावेद शेख भी कह रहा, कोई फायदा तो नहीं, एक चकोर बड़ा सा मुंह लेकर आया था हर फिल्म में, लेकिन फायदा कोई नहीं उससे। अच्छा शोएब, नए आने वाले फास्ट बॉलर्स को कोई टिप देना चाहें आप? फास्ट बॉलर को देंगे टिप देना उसकी आदत खराब कर देंगे। फास्ट बॉलर को चाहिए अपनी मेहनत से कमाए। अगर आप उसे टिप देंगे कि भाई ये रख ले, कीप द चेंज, तो वो उसका दिमाग आउट होगा, उसे खराब बुरी आदतों में पड़ जाएगा। बॉलिंग करता है उसको उसी के पैसे मिलने चाहिए, टिप बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए उसको, वरना जाके क्लास में जाते हैं, पास में जाके पाकिस्तानी बदनामी का बाइस बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद ना तो कोई हमारा साथी है ना बेली है, सिर्फ खबरें पढ़ पढ़ के हम तो पूरी जिंदगी हमारी जिंदगी बिता दी हमने यहीं पर। ना खुशी कर सकते हैं, ना किसी के गम में शरीक हो सकते हैं, ना किसी अकीके में, ना किसी पार्टी में, कहीं भी। But time for a short commercial break. We'll see you right after. वेलकम बैक। कितने बोर हो गए हम लोग यहाँ पर। कोई जिंदगी भी तो नहीं है एक न्यूज कास्टर की। सही कह रहे हो यार। ना सर्दी, ना गर्मी, ना खिजा, कोई मौसम का पता ही नहीं चलता। इस चार दीवारी में मेरा दम घुटता है खालिद। मुझसे तो जो भी पूछता है मैं सिर्फ यही कहता हूँ, ये तो मेरा फर्ज था यार। मैं अपने मेरे कजिन्स अमेरिका में, मेरे भी बहुत सारे कजिन। चलो मैं अपने आप को तौकीर नासिर समझना शुरू हो गया हूँ इस चार दीवारी में। और अब वक्त हुआ अपने इंटरनेशनल स्टूडियोज जाने का, जहां खालिद भट्ट इंतहाई मौजूद मेहमानों के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू खालिद भाई।
जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिया जी। नाज़रीन मैं खालिद भट्ट और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त लाइव स्टूडियो अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। इंडिया के साथ जो कुछ भी हुआ आईपीएल में वो आप सबके सामने है और ये वैसे ही बड़े लड़कों का गेम है। बच्चों को आईपीएल तक रहना चाहिए। यहाँ बड़े लड़के खेलते हैं और उनका खेल का अंदाज अलग होता है। और पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया आपके सामने है, बिल्कुल उसके ऊपर आप अपना तजिया खुद कर सकते हैं। हमारे तजिए की जरूरत नहीं है आपको। बहरहाल पाकिस्तान में क्रिकेट प्रमोट कैसे होगी? इंडिया ने तो जो फॉर्मूला अपनाया आपके सामने, फ्लॉप फॉर्मूला, आईपीएल से कुछ नहीं हुआ, कोई नया क्रिकेटर नहीं आया उनकी टीम में, ना उनकी परफॉर्मेंस कोई बेहतर हुई बल्कि और गेम खराब हुआ। पाकिस्तानी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कभी चाइना में बैठे होते हैं, कभी इंग्लैंड में बैठे होते हैं, मुख्तलिफ लोगों में बैठे होते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तजिया कुछ और है। आज हम एक्सपर्ट को और तजिया निगार को मिला के एक नया फ्लेवर आपको देंगे। जावेद मियादाद पिछले 3 साल से चाइना में क्रिकेट प्रमोट कर रहे हैं, एम्बेसडर हैं और जनाब हमारे बहुत अच्छे तजिया निगार भी आज हमारे साथ मौजूद है। बोलेंगे बात है। और जावेद भाई, जावेद कैसे हैं आप? जी जावेद साहब कह रहे हैं कि सब हालात बेहतर हैं और चाइना अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस कर रहा है। आप क्या कहेंगे मिर्जा इकबाल बेग कि इस वक्त किस सूरत से गुजर रहे हैं? चढ़ती जवानी चाल मस्तानी तेरी, 1989 की पैदाइश लग रहे हो खालिद भट्ट। आज खुदा की कसम तू जिसको मिल जाए वो हो जाए बाला बाल। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट बारबेडोस की उन ग्राउंडों पर जहां पर काले काले बादल छाए हुए थे, पाकिस्तानी क्रिकेट दुआओं से आगे पहुंचा, इंडिया का मुंह काला हो गया। नहीं, मेरे पास तो ये मैसेज आया था कि पता नहीं क्या सर बुलंद, पाकिस्तान का सर बुलंद, इंडिया की बताइए कुछ इस तरह। पाकिस्तान का सर बुलंद, इंडिया की जी एग्जैक्टली कुछ काफी मैसेज मिला नहीं जा रहे, लोग देखते हैं, सबको ही पता है, सबके पास वो आप समझ तो गए होंगे गलत बात है यहाँ, तो आप समझ तो गए वाली पाकिस्तान का सर बुलंद पाकिस्तान का सर बुलंद, आगे बोलना इंडिया के। जी जावेद भाई, क्या आप मुतमईन है इस वक्त जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेली जा रही है, आप मुतमईन है उससे? असल में मैं ज्यादा लंबा टाइम तो चाइना में होता हूँ, लेकिन बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह उठा हूँ, मैंने 2 मस्के बन खाए हैं, और मस्का बन इसको कहते हैं, चाय में तो इसको कहते हैं जी बहुत बन, लेकिन यहाँ पर मस्का बन के नाम से मशहूर है। जी नहीं, चाइना में भी मस्का बन ही कहते हैं। चाइना में भी मस्का बन रहा है, वहाँ के लोग भी दिखाते हैं, तो कहते हैं मैं खैर सुबह उठा, मैंने ना बड़ा वाला बन नहीं होता, बड़ा वाला वो देर से खत्म होता है, तो हम लोग अक्सर चैलेंज करते हैं कि मैंने आज देर से खाया, मेरे पास इतना वाला बन खाया। मैंने दोपहर को मैंने बिरयानी खाने की कोशिश की, बिरयानी खाई है, शाम को हलद की दाल खाया और इधर पहुंच गया। हमेशा से ये खाने की आदत जावेद मियादाद की कभी नहीं जाएगी। मैं आपको बताता चलूं, सन 1992 की वो रात थी जब टेस्ट क्रिकेट अपने इख्तिताम पर पहुंचा था, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड मेलबर्न की मैं बात बता रहा हूं। तीसरे दिन का खेल जैसे ही वक्फा हुआ लंच का, जावेद मियादाद साहब नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह आए और अब पूरे खिलाड़ियों का खाना वो एक दफा खुद ही खा गए और ऐसे नादान बन गए कि जैसे कुछ खाए ही नहीं। मेरी डिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए मिर्जा साहब। देखिए बात ये खालिद, मैं आपको बताऊं, हमारे दौर में तो छुआरे, दूध छुआरे, जलेबियां, पता नहीं ऐसे गरम गरम खाने देते थे, कसम इतना बड़ा फोड़ा हो जाता था, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी ये कमाया फोड़ा हो रहा, केस नहीं पकड़ पा रहे, तो उस समय में इतनी चीजें नहीं थी खाने को। इस तरह की बातें बाद में करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं कराची से शाकिर करूंगा। ये अरे छुआरे के कीड़े को बोलने दे, तू चुप कर ले खालिद। ये मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये आपका शो नहीं है, बोलें क्या बात है, ये इस वक्त एक्सक्लूसिव में बात कर रहे हैं। जावेद भाई हम मुस्तकबिल डिस्कस करने आए क्रिकेट का यहाँ पर। खालिद जाने जिगर, मैं माजरत चाहता हूँ, शायद मैं अपनी हदों को पार कर चुका था, मैं बिल्कुल माजरत चाहता हूँ। मेरे साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्रिकेट के ऊपर खासी गहरी नजर रखते हैं, अगर अभी हम आप पर भी काफी गहरी नजर है, बल्कि मैं कहूंगा आपकी बड़ी गंदी नजर है। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अगर बच्चे किसी को आइडलाइज करें तो कौन से 5 बैट्समैन आप समझते हैं जिनको आइडलाइज करना चाहिए? पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री देखते हैं हम। सन 1951 में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच पाकिस्तान ने नामीबिया के क्रिकेट ग्राउंड्स पर खेला। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट आजकल बल्कि बेस्ट एवर 5 कौन से बैट्समैन है, मैं तो यही कहूंगा कि नंबर 1 मेरे ख्याल से फवाद आलम को मैं दूंगा, क्योंकि उनकी जो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग है, मैं नहीं समझता हूं कि ब्रायन लारा भी उनको जरूर कॉपी करते होंगे। बहरहाल उसके बाद मैं वजाहतुल्लाह वास्ती को दूसरा नंबर दूंगा। एजाज अहमद जो कि इस वक्त पाकिस्तान के हालिया कोच भी हैं, उनको भी कहूंगा। चौथे नंबर पर मैं
चलें इंजमाम उल हक को कह देता हूं और 5वें नंबर पे मेरे सामने मेरा जाने मन जाने जिगर जावेद मियांदाद को कहूंगा। अबे मैं कहा से अच्छा बैट्समैन आ गया, क्या मेरा नाम तो कहा तो यार इसमें से। क्या हो गया शारजाह में वो छक्का भूल गए आप, जो आपने छक्का मार के पाकिस्तान को जितवाया था, वो आप भूल गए जावेद? ओ भाई मैं वो लगा था मैं कब तक क्लियर करता हूँ, मीडिया के सामने अपनी सफाइयां देते रहो पूरी जिंदगी। भाई वो छक्का मैंने मारा नहीं था, लग और गया था। वो जो आपका वजीम नहीं भाई और जो आईसीसी पर एहसान किया था सिंगल डबल इजाद करके। ये जावेद भाई, अगर हम कामरान अकमल की T20 परफॉर्मेंस देखें, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस देखें, क्या राशि डालते हैं आप एज एक्सपर्ट? देखिए आज का ये जमाना जोरी का, जी मैं ये कहना चाहता हूँ आज का जमाना जोरी का है। वो पहले की क्रिकेट थी वो ऑल थी। अब अकमल बिरादरानी, कामरान अकमल, उमर अकमल दोनों बहुत अच्छी हैं, जोड़ी अच्छी है। इसके अलावा एक और जोड़ी है वकार यूनुस और इजाज अहमद जो है, दोनों शक्ल एक जैसी तो भाई हुए, तो इन दोनों की जोड़ी है। इसके अलावा मेरी और इसकी जोड़ी है, हम दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर है। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने जो है आपने अपनी शक्ल को मेरी शक्ल से मिलाकर अपने आप को एक बहुत बड़ा ऑस्कर अवार्ड दिया है। मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि आपने अपनी शक्ल को एक ऑस्कर अवार्ड दिया। जी हाज़िर थोड़ा अपडेट करते हैं जावेद भाई, चाइना में पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ से आप सफीर हैं चाइना में। जी और मैं वहाँ यार असल में मैं वहाँ गया तो क्या सिखा रहे चाइना में, आपको क्या काम? जाहिर जेब काटना तो सिखाऊंगा नहीं, किसी फजूल बातें कर जाते, फजूल बातें। इस बात पे मेरी खोपड़ी नहीं गया। जावेद मियांदाद प्लीज इस बच्चे को कुछ नहीं कहिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत अरे मैंने उस दिन यूं हमारे मास्टर ने दिखाया यूं करके मैंने बर्फ तोड़ी है उस दिन कसम से। जी मेरे साहब आपकी तरफ आते हैं, एक्सपर्ट आए हैं आप, कब आएंगे? नहीं मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की स्पिन बॉल जो है वो ज्यादा बेहतर हुआ बनिस्बत आप फास्ट बॉलर्स को देखें? स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया मेरे ख्याल में। बजा फरमाया, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग आप देख लें, पिछले कोई 300-400 साल से पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो छाए हुए हैं। मुझे आज भी याद है वो गयाना का स्टेडियम जहां पे वेस्ट इंडीज के लंबे कदावर काली आंधी जिनको कहा जाता था फास्ट बॉलर्स, वहां पे जावेद मियांदाद जब उनको फेस करते तो जावेद मियांदाद डर जाते थे, और मुझे आज भी याद है उनकी टांगे कप कपाती थी। अरे यार मिर्जा हद है यार, हद है, कसम खुदा की। बाहर बैठ के मुंह के फाइट करना बहुत आसान है, लेकिन जब ग्राउंड में बैठ के अगर बात करो तो फिर पता चलता ना। अच्छा आप याद करें वो किरण मोरे ने जो आपको डराया था कीपिंग पे, उस पे आप डरे थे कि नहीं डरे थे? इतना प्यारा नाम किरण, बच्चियों का नाम होता है, मैं डर जाऊंगा किरण मोरे से। अच्छा डेनिस नीली तो फिर कोई प्यारा नाम नहीं है डेनिस नीली। अरे बस कर दे मिर्जे, बस कर दे, तेरी इन चक्रों की वजह से तो सानिया मिर्जा की शादी हो गई यार। देखो बात सुनो, ये लिली पता है आपको क्या होता है? इट्स अ फ्लावर, ये एक जो है फूल है। अगर स्कूल गए होते तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये फूल है, और ये वैसे ही फूल है जैसे सिग्नल पे तुम्हारे ऑफिस के नीचे होते तो सिग्नल नहीं आता कोने पे। अब ये बिल्डिंग है स्टेज, तो उसकी पता नहीं कौन सी, उसके सामने जो आता है गवर्नर हाउस जाते हुए सिग्नल आता है, उधर भी बच्चे अगर खड़े हुए होते हैं अच्छा कहते हैं प्लीज सर बाय अ फ्लावर फॉर योर गर्लफ्रेंड, इट्स लिली, इट्स अ फ्लावर। जी हाज़िर हज़रात, इस वक्त अब दो एक जैसे लोग हैं, बिल्कुल एक जैसे यकीन करें, बिल्कुल इनसे बातचीत करें, एक एक्सपर्ट हैं, एक डेफिनेटली क्रिकेट के तज्ज़िया निगार हैं। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक है, उसके बाद मजीद इन दो जैसे से बात करेंगे। अच्छा क्विक ब्रेक है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त ये दोनों हजरात ब्रेक पे जब हम गए तो पता नहीं किस जबान में बात कर रहे थे, एक लफ्ज मुझे समझ नहीं आया, दोनों की शक्लें भी एक है, जबान भी एक ही तरह से बोलती है, समझ नहीं आया। बहरहाल इस वक्त जावेद मियांदाद और जनाब मिर्जा इकबाल बेग मौजूद हैं। जावेद भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए कि कोई स्टार क्रिकेटर जो है वो अपने गेम पे ज्यादा तवज्जो दे और ये एड्स में ना आए? आप भी एड्स में आ गए, आपको तो इसको कंडेम करना चाहिए था। खाली जिसको हमें पॉजिटिव लेने की जरूरत है। और देखिए अगर एक प्लेयर जो है वो अच्छा नहीं खेल रहा है ग्राउंड के अंदर, तो आप देखें वो एड्स के अंदर कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर ग्राउंड में नहीं दे रहा है। और वो जो है वो एज में अच्छी एक्टिंग कर रहा है ना, किसी से मांग के तो नहीं खा रहा ना, भीख तो नहीं मारना ना। आपने भी तो एक ऐड किया था, सब्जी मंडी सबसे बड़ी और गाजर। अरे भाई वो बहुत बड़ी मंडी बनाई थी, हद दर्जा, जहाँ देखो ये सेब ही सेब। क्या काम है सेब आलू टमाटर लगने के अलावा क्या काम? मैं क्या ग्लूकोज पे चलता हूँ? हम खाते नहीं है क्या? क्रिकेटर कभी कुछ खाता नहीं है क्या? हम लोशन जाते हैं क्या? आप किसी ऐसे मैं जो
प्रो पाकिस्तान ब्रांड की किसी ऐड में आते हैं, ये किस किस्म का ऐड किया? क्या करूं मैं इस वतन के लिए, मैंने क्या कुछ नहीं किया, मेरा खून है, यकीन करो मेरा खून है, उसी में यहाँ चोट लगी, इस धरती में मेरा खून शामिल हुआ हुआ यार। जब में क्या देखते हैं इन हालात के बाद आपको दोबारा मौका मिले, क्या दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट को और स्ट्रांग बनाएंगे? आप ज्वाइन करेंगे दोबारा क्रिकेट बोर्ड? बहुत प्यारा सवाल पूछा। हमारे कराटे के उस्ताद ने हमें चाइना में सिखाया, जब कोई अच्छी बात करे ये करो, लेकिन बहुत प्यारी बात आपने की। हम तो कहते हैं भाई फायदा उठा लो हमसे, इससे पहले कि आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं या लकमा अजल ये हमारे रोज प्रवास कर जाए। नहीं, आप हमारे लेजेंड हैं। नहीं यार, तू भी भाई है मेरा, कसम खुदा की ऐसी बात नहीं है, भाई है मेरा यार। तू ऐसी बातें मत किया करना कि जिससे दिल हाय तो किसी का। जी अब मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप भी कोई बंड मार दें, जावेद भाई ने तो कहीं छोड़ा। 1966 एक मिनट तो इकबाल, एक मिनट यहाँ पर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आपका नाम मिर्जा इकबाल थे, आपके नाम में मिर्जा आया, सानिया मिर्जा के नाम में भी मिर्जा, और जिस दिन सानिया की शादी हुई उस दिन तुम रंजीदा भी थे, तुम्हारी आंखों में आंसू भी थे। तुम्हारा रिश्ता क्या है उससे? जावेद मियांदाद साहब, यहाँ पे मैं क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मेरे और सानिया मिर्जा के बीच में ऐसा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। सानिया की पैदाइश मैं आपको बताता चलूं सन 1975 की है, जबकि मेरी पैदाइश सन 1942 की है। और जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैं जानता हूं, सानिया के वालिद साहब की पैदाइश भी सन 50 के करीब की है। करूंगा आपको, क्या मुझे जवानी का एक वाक्य याद आ गया। एक दफा ये अपना मिर्जा साहब जो है, मिर्जा साहब कहते हैं मुझे जो है ना बहुत एक लड़की पसंद आ गई, मैं उसको मैं प्रपोज करना चाहता हूँ। मैंने कहा ये चौंकी, लेकिन दिल की चीजें होती है, अगर आपका दिल से किसी से लगाव है तो इट डजंट मैटर। तो खैर ये गए और इन्होंने मेरे सामने जो है वो पता है क्या इन्होंने ना मदर टेरेसा को ऑफर की है यार। आपने लता मंगेशकर को किसने ऑफर की थी? लता की उम्र क्या चल रही है? जावेद भाई, आपने सुना है चाइना जाके आपने जो कराटे सीखे, आपने सुना है आप कहते हैं कि बॉलर्स को सिखाने चाहिए ताकि अगर बैट्समैन उनसे कोई पंगेबाजी करे तो बॉलर वहीं उसको एक हाथ रख दे। हाँ देखिए, असल में कराटे जो है जिंदगी जो गुजारने के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली जो कराटे चाइना में सिखाए जाते हैं नेबल बदल नहीं। आप तोड़ के दिखा सकते हैं? मैं अभी आपको पहले बताता हूँ। देखिए हमारे जो उस्ताद हैं जैकी चिन, वो एक मशहूर बात कोट क्या करते हैं मारो तुम साहब की, मतलब ये है कि आप कभी भी अपने इरादों में शिकस्त महसूस नहीं करो और बदल दो जमाना, इसका मतलब ये है। अच्छा होता ये है कि हम लोग कराते अगर सीख लेंगे और कोई अगर एग्रेसिव हो रहा हो, आपके ऊपर से आने की कोशिश कर रहा है, आप इसे वहीं ठंडा कर दो। एक हाथ आपने अगर बजाई हासिल करी कर दिया तो बड़ा आराम से ये हो जाएगा। हमें तो सिखाया है ना सब। जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप क्या देखते हैं? जावेद साहब चाइना में मौजूद हैं। नहीं, मैं जावेद साहब तो ऑलरेडी मौजूद हैं। चाइना कब आ रहा है मेन स्ट्रीम क्रिकेट के अंदर? चाइना की अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पे काफी सालों तक रूल किया है। चाइना में एक मशहूर दीवार सबको पता होगा, दीवार बर्लिन, उसके साथ ही या अल्लाह, डिस इंफॉर्मेशन की इंतहा हो गई भाई। क्या ऐसी कौन सी गलती? दीवारें बर्लिन तुमने चाइना में बना दी। पता है कहाँ है दीवारें बर्लिन? दीवारें बर्लिन कहाँ पे? चाइना, जापान में। ये देखिए भाई, पूछ लो। जापान में है तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है फिर? अब तुम है आप लोग मिक्स कर रहे हैं। जर्मनी में दीवारें बर्लिन, अगर मैं गलत नहीं। अच्छा ये बैठ के नेट पे इंफॉर्मेशन निकाल दी वो वहाँ हमने भाई, वहाँ खुद खेला मैंने, जापान में वो इस तरह ये कई दफा। आप जावेद साहब क्या देखते हैं चाइना में जब आप अपना ये सेशन कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है कोई सीखने में उनको? देखिए उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम उनको सीखने में नहीं हुई जितनी मुझे कराटे से। हमारी ये डील बनी थी कि मैं वहाँ कराटे सीखने पाकिस्तान की तरफ से जाया हूँ और उनको क्रिकेट सिखाऊंगा। सबसे बड़ी वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुई। मैं उनसे कह रहा हूँ भाई फ्रंट फुट पे आओ, वो आगे से कराटे की किक मार के दिखाए। मैं कह रहा हूँ नो फ्रंट फुट टुक। हाँ वो मैंने कहा फ्रंट फुट, वो फ्रंट किक मारा भाई एक दफा, तो मैं कहता सांस रुकते बाहर आ गया हड्डी में। खैर बात वो ये। अच्छा शक्ल सबकी एक जैसी है, वो बड़े प्रॉब्लम होते हैं। एक दफा हमारा एक फास्ट बॉलर था, मैंने कहा तूने कल 5 विकेटें लेनी है ओए मैच के अंदर। गुफ्तगू की मैं चाइनीज बोलता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई अच्छी चाइना चाइनीज बहुत आसान है यार, इतनी मुश्किल नहीं। मैंने उसको बोला ओए कल तूने 5 विकेटें लेनी है बस किसी भी हालत में। उसने कहा ठीक है। अगले दिन इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसने 5 विकेटें नहीं ली। उससे अगले दिन मैंने कहा अबे उसने बोला 5 विकेटें लेनी है तूने क्यों नहीं ली? कहते नहीं सर
मैं तो उसका भाई हूँ, वो छुट्टी पे है, ये दरख्वास्त देने आया था। शक्लें यानी कि इतनी मिलती है चाइनीज की आपस में कि अक्सर ये शायद इतनी लंबी बात का मकसद यही था कि शक्लें। जी आखिर में हम दोनों हमारे बड़े सीनियर मेहमान हैं। मेरे साहब आप अब नेक्स्ट क्या स्टेप है आपका? नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है वो सिर्फ यही है कि मैं अब हॉकी की तरफ मेरा रुझान काफी बढ़ रहा है। वैसे भी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में 1965 1971 में जंगें हुई, उसके बाद भी काफी जो है यहाँ पे हालात खराब हुए। स्ट्रीट क्राइम, मैं कराची की बात यहाँ पर जरूर करूंगा कि स्ट्रीट क्राइम कराची में काफी बढ़ रहे हैं, बल्कि पूरे मुल्क में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए। तो हॉकी की फरोख्त जो है वो काफी बढ़ चुकी है। मारने के लिए हॉकी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हालात के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अब और किसी मकसद के लिए तो। जी जावेद भाई, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब आप कहाँ देखते हैं कि आपने किस तरह ग्रूम करना है नए क्रिकेटर्स को? मैं यही चाहता हूँ नए क्रिकेटर जो जापान अपना चाइना का तो चल ही रहा है, इनका तो ये है कि एक आध टेस्ट के बाद लड़के फाड़े गए, एक आध ओवर कराया, हाथ निकल गया, चाइना के है ना यार। और दूसरा ये कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं मीडिया एंकर बनूं और मैं भी इस तरह के सवालात करूँ के ऊपर। ये मिर्जा अंकल जो है हमारे, ये बड़े मतलब जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम करते हैं, तो मैं एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ उसी चैनल पे, सुने क्या बात है, क्या बात है जी सुने। जावेद यादाद, बातें करना बहुत आसान होता है। आप मेरी तरह का इंट्रो ही अगर दे जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे दो उंगलियों का सलाम करूंगा। मैं कहता हूँ आप मुझे पूरा सलूट करेंगे। मैंने जो कोशिश अपनी तरह इंसान कर सकता है। खाली भाई इजाजत है? जी जी बिल्कुल। मौका, इजाजत, आपकी इजाजत है? आशीर्वाद। मैं बप्पी लहरी से इजाजत ले लूं, वो लेते हैं उनके शो में। बप्पी जी इजाजत है? जरूर जरूर। सो मच। चले मैंने इनको गेस्ट बुलाया हुआ अपने शो में, सुने क्या बात है, मिर्जा अंकल को। मिर्जा इकबाल बेग, आपने मिर्जा गालिब के दौर से क्रिकेट पे गहरी नजर रखी की। अगर आप इतनी गहरी नजर मोहल्ले की लड़कियों में रखते तो आज आप फिट स्मार्ट और मेरे तरह के होत किस्म के लड़के होते। आपका मेरा मतलब है मेरा इकबाल बेग और लाल बेग का पता उस वक्त चलता है जब वो चीजें कुतर चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तौलिया बीच में गायब, किसने कुतरा भाई? भाई जाए मेरा इकबाल बेग तो होगा नहीं तो क्या होगा ना यार। जी खातिन हज़रात, क्या हो गई यार? जी यार मुझे बीमारी हो गई है यार। नहीं जावेद, अल्लाह ना करे, आपको क्या हो गया? यार मुझे स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकी बीमारी होती है, साइकोटिक, ये इट्स अ डिजीज बेसिकली, इससे घबराना नहीं चाहिए। स्किज़ोफ्रेनिया, शीज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं इसको। मेरे साथ वो बीमारी है, इसमें आवाजें आती है मुख्तलिफ, में टेबलेट भी खा रहा हूँ, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इसकी एक स्टेज ऐसी आती है, आपको एक कैरेक्टर नजर आना शुरू होता है, कोई बंदा आप बना लेते हो, इमेजिनरी कैरेक्टर। वो मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूँ कि पीसीबी में वसीम बारी है कोई, तो वो मेरे जहन में बसा हुआ, हालांकि वो असली में है ही नहीं, कोई आदमी ही नहीं, क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है। वसीम बारी तो खैर मुझे भी नजर आता है, कैरेक्टर तो बोर्ड में मुझे भी नजर आता है वसीम बारी। इसका मतलब है पूरे 16 करोड़ एक, अभी इंफॉर्मेशन आई है, पीछे अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ, 16 करोड़ एक आवाम को ये बीमारी है। वसीम बारी बीमारी में घिरे हुए, ये बीमारी है, बीमारी में। That's all right. हमें इस बीमारी के लिए all we have to need is to play karate games. खालिद, कितना बोर हो गए हम दोनों यहाँ अकेले। काश अल्लाह मेरे सारे दोस्त, कजन, रिश्तेदार, मामू, पापा, चाचा सब यहाँ आ जाते हैं किसी भी तरह। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कितना एंजॉय करते हैं हम। ये थी अब तक की अहम तरीन खबरें। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 4 न्यूज। अगर आप समझते हैं कि आप में कुछ खास टैलेंट है तो हमें आप अपनी ईमेल वीडियो भी मेल कर सकते हैं 4news@aaj.tv पर। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।